अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप सबसे तो ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीखने वाले हैं वो सीख सकें इस वीडियो से। जितना हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जाके एक चीज़ को क्लियर करें, उसको कवर करें, ताकि जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे व्यूवर्स देख सकें। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हम देखते हैं जी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ व्हाट व्हेन अ क्लास इज़ इनहेरिटेड बाय 2 or more classes, दिस प्रोसेस इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मीन्स टू से कि जब एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट की जाती है, दैट मीन्स के वन क्लास हैव मोर देन वन पेरेंट्स। मीन टू से कि अगर एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट हुई है, एक से ज़्यादा चाइल्ड, एक से ज़्यादा पेरेंट हैं उसके, तो वो क्लास कहलाएगी, मतलब वो इनहेरिटेंस कहलाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के उसके एक से ज़्यादा पेरेंट हैं, एक से ज़्यादा पेरेंट उसके जो हैं वो उसको अपनी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उसके उनमें प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं, वो तमाम वो इनहेरिट कर सकते हैं। जो कि प्राइवेट होते नहीं हैं, तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, वो एक्सेस कर सकती है। ठीक है, चाइल्ड क्लास विल हैव ऑल द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑल पेरेंट क्लासेस एंड कैन यूज़ दीज। ठीक है, मीन्स के एक जो क्लास है उसके ए बी सी पेरेंट हैं और एक क्लास है डी, तो जो डी क्लास है वो ए बी और सी तीनों क्लासेस की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, वो यूज़ कर सकती है, बिकॉज वो उनकी चाइल्ड क्लास है, वो तीनों उसके पेरेंट क्लासेस हैं, और ये कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आगे हम चल के फर्दर बात करते हैं कि ये इसकी मिसाल लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए जी, एक क्लास है पेरेंट ए और पेरेंट बी क्लास है, और एक चाइल्ड क्लास सी है। देखिएगा कि पेरेंट जो ए क्लास है वो भी चाइल्ड सी जो है उससे भी इनहेरिट हो रही है, पेरेंट जो क्लास बी है उससे भी इनहेरिट हो रही है। तो इसका मतलब कि सी क्लास जो है इसके दो पेरेंट हैं, क्लास ए क्लास बी, क्लास पेरेंट ए क्लास पेरेंट बी, दोनों से एक क्लास इनहेरिट हो रही है और वो है चाइल्ड क्लास सी। तो ये जो क्लास है ये है चाइल्ड क्लास, और ये जो इनहेरिटेंस है ये कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हों, डायरेक्ट पेरेंट हों, तो वो क्लास कहलाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब वो इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं जी कि हमारा जो आगे आता है एग्ज़ाम्पल, जो हम रियल टाइम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, और साथ ही देखते हैं कि हमारी इसमें कोड हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों कोड देखते हैं इसका। दोस्तों ये हमने कोड देख लिया। कोड में हमने क्लासेस लिए हैं, एक क्लास पर्सन है हमारे पास, इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, ये हमारा जो है इनपुट आउटपुट के लिए हम लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमने क्लास पर्सन ली, तो पर्सन क्लास जो है उसमें हमने पब्लिक में एक फ़ंक्शन ले लिया, प्रोटेक्टेड में एक फ़ंक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड में डाटा मेंबर होते हैं, इंट ए ले लिया जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे एक और क्लास है स्टूडेंट, जो कि उससे इनहेरिट हुई हुई है, लेकिन हमें उससे इनहेरिट नहीं करना, हम इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लासेस को मैंने पहले कुछ ये लिखी हुई थी, तो ये देखिए हमारे पास पब्लिक में एक फ़ंक्शन है, उसके बाद हमारे पास ये क्लास है पर्सन है। अब हम लेते हैं क्लास टीचर। ठीक है जी, ये हमारे पास दो क्लासेस हैं, और यहाँ पे आके हम एक क्लास ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इस क्लास को हमने कराना है इनहेरिट। अब इस क्लास को हमने इनहेरिट करना है, कौन सी इनहेरिटेंस यूज़ करनी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए फिर हम उसको लिखते कैसे हैं, ये हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम तीनों लिख सकते हैं। इनको बोलते हैं एक्सेस, जो स्पेसिफायर्स हैं हमारे। यहाँ पे जब हम उन्हें क्लास नेम के साथ यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस को करते हुए,
तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे हैं विजिबिलिटी मॉड्स। विजिबिलिटी मॉड्स की हम एक अलग से जो है कि टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे कि विजिबिलिटी मॉड्स का क्या प्रोसेस होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एक अलग से लेक्चर में। तो फ़िलहाल हम इसको सिर्फ जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को बात करते हैं। हम जो है नॉर्मली नहीं बल्कि हमें यूज़ करना चाहिए पब्लिक, ठीक है, जब हमने, ताकि हमारी जो क्लास है बेस क्लास है वो आगे भी यूज़ हो सके, उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आगे भी यूज़ हो सके। सबसे पहले तो हमारे पास, हम इसको इनहेरिट करेंगे, हमारी एक क्लास टीचर है, एक हमारे पास है पर्सन। तो हम पहले क्लास टीचर को ले लेते हैं। टीचर को क्लास को मैंने पहले इनहेरिट इसलिए किया है क्योंकि हम फर्दर एक जाके इन पे हम थोड़ी सी बात मज़ीद करेंगे इनके ऑर्डर के हवाले से। तो ठीक है, अब जी दूसरी क्लास भी ले लेते हैं, पब्लिक पर्सन, ठीक है। दोनों क्लासेस हमने इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट आप जितनी मर्ज़ी क्लासेस कर सकते हैं, प्रोसेस यही है। पहले जो क्लास इनहेरिट करनी है उसका नेम है, ठीक है, क्लास का नेम लिखा, और उसके बाद आपने करना है जी उसी क्लास के नेम को इनहेरिट कर लेना है कॉलन के साथ, कॉलन स्पेस दे के पब्लिक टीचर, जिस क्लास से जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, ये ऑर्डर आपका डिफ़ाइन करता है, ठीक है। अब ये हमने ऑर्डर क्या डिफ़ाइन करता है, सबसे पहले ये देखें, इनको हमने कॉमन से सेपरेट किया हुआ ये इससे, ठीक है। तो आपने इसी से ही करना है, जितनी भी क्लासेस आप बनाएं, 1 2 3 4 5 जितनी मर्ज़ी आप क्लासेस से इनहेरिट करें, ये एक यही यूज़ करें कॉलन, और बस आपकी क्लासेस जो है इनहेरिट होती जाएंगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास है, मैं कहता हूँ जी हमारे पास क्लास है ए, लो जी ये हमने ए इनहेरिट कर दी। उसके बाद एक और बी क्लास है, पब्लिक बी क्लास इनहेरिट कर दी। मतलब जितनी हमारे पास क्लासेस हमको सेपरेट करना है हमने कॉमा से, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्लासेस इनहेरिट होगी। अब ऑर्डर इसका क्या जो है उसका इफ़ेक्ट होता है, तो ऑर्डर ये करता है कि ऑर्डर को हम जो है ऑर्डर के थ्रू इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब इनका मेन में फंक्शन जाके बनाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होता है वो इसी के थ्रू होता है। ऑर्डर हमारा जो है वो डिपेंड करता है कैसा है, तो फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है मेन में। मतलब ये कि ये देखें जी, पहले हमने टीचर को किया, यहाँ पे हम जब आके हमने क्लास बनाई, यहाँ पे हमारी क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट और ओबीजे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन 3 कॉल किया, तो जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ये पहले फंक्शन कॉल करेगा इसका कंस्ट्रक्टर। आपको पता है कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद जो है फंक्शन डिफाइन होते हैं, और जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसके थ्रू चलता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसका टीचर का, और उसके बाद जो है वो पर्सन का कॉल होगा, ठीक है। तो मतलब कि जो मतलब उसके बाद इसका फ़र्क नहीं होता, बस ये हमारा जो पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसी का ही होता है, उसके बाद इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। सिर्फ जब हम इसको ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो ऑर्डर के हिसाब से बस एक चीज़ होती है, और वो है कंस्ट्रक्टर कॉल, और कुछ नहीं होता। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बात माइंड में ज़रूर रखिएगा कि जो भी लिखें आप ये देख लीजिएगा कि आपका ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पहले टीचर का होगा यहाँ पर, फिर बाद में पर्सन का होगा। तो ये प्रोसेस था, ये हमारी चीज़ें थी कुछ जो हमने आज डिस्कस करनी थी आज, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप सबको थोड़ा बेहतर तरीके से कोशिश समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई हमारे पास लिए कोई सजेशन है, कोई भी हमें मज़ीद गाइडलाइन देना चाहता है, तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उनसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई मतलब फ़र्दर कोई ऐसा टॉपिक है जो डिस्कस कराना चाहते हैं जल्दी में, या कोई और मतलब कोई भी आपके पास सजेशन है, तो आप हमें दे सकते हैं हमारे कमेंट में, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।